स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसके सभी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो आपको बताना होगा, चार विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। आपको इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द चुनना होगा। तो बता दीजिएगा कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाता है, अरविंद। इसमें ए विकल्प के साथ आपका ऑप्शन जो होगा अरविंद, इसमें कमल का पर्यायवाची होता है। तो अगर मेरे दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो के अंत में आप कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है वह भी हमें बताना आपको उचित होगा। आज के इन 37 प्रश्नों में जो जो आपको टारगेट दिया जाता है वह लगभग 30 क्वेश्चनों का टारगेट दिया जाता है। तो आपको इसमें 30 क्वेश्चनों को सही करना होगा। तो मेरे दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अल्प विराम जो अल्प विराम वर्ण हैं वे आपके कौन से हैं। बता दीजिएगा। विकल्प शो हो चुके हैं, आपके सामने विकल्प आ चुके हैं। अल्प विराम जो अल्प विराम वर्ण हैं उनको आपको बताना होगा अल्प विराम वर्ण कौन से हो जाएंगे। तो कौन से हो जाते हैं, प्रत्येक वर्ग के पहला और जो तीसरा अक्षर होता है वह क्या होता है, अल्पप्राण होता है। दूसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर होता है तो महाप्राण होता है। इसमें से आपको पहला और दूसरा अक्षर कौन सा चमक रहा है, तो कै और गै। इसमें ए विकल्प के साथ जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। कै और गै आपके अल्पप्राण यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि है। भारतेंदु की सही संधि है भारत प्लस तेंदु, भारत प्लस तेंदु, भारत प्लस इंदु या भारत प्लस इंदु। तो बताइएगा भारतेंदु, भारतेंदु भारत प्लस कौन सा, इंदु यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मेरे प्यारे बच्चे डी विकल्प की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। भारत प्लस इंदु को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इसमें संधि कौन सी है, बता दीजिएगा कौन सी संधि हो जाएगी इसमें। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, भारतेंदु में आपकी कौन सी संधि होती है। अगर आपको भी पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सज्जन का विपरीतार्थी या सज्जन जो सज्जन होता है उसका विपरीत आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बताइएगा सज्जन का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। तो यानी दुर्जन भी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दुर्जन सज्जन का विपरीतार्थी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। मतलब कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का जो सही उदाहरण है, सटीक उदाहरण है, वह आपका कौन सा है बताइएगा। तो इसमें विकल्प आपके सामने है, जाति, गरम कोई जाति नहीं होती तो पहला विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। घबराना क्या होता है, भाव होता है तो यह भी आपकी कोई नहीं होगा। लड़का, लड़का क्या होता है, जातिवाचक होता है। और लड़कपन कौन सा होता है, भाववाचन होता है। तो यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट के जो आपके 10 क्वेश्चन है वे आपके लिए बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि 10 के 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, आपको चुनना होगा कोमल तालव्य ध्वनि इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो कोमल जो तालव्य ध्वनि है वह आपकी कौन सी हो जाती है, कै ख घ और ग। क्या कै ख ग घ आपकी कोमल तालव्य ध्वनि हो जाती है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो आपको बताना होगा आरंभ बोधक कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी। पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता है मतलब निरंतर चल रहा है तो इसमें कौन सी हो जाएगी, नियमित क्रिया हो जाती है। क्या निरंतर चल रहा है, यह काम करना पड़ता है,
यह काम करना पड़ता है, इसमें भी आपकी नहीं होगी। वह रोने लगा मतलब आरंभ हो गया, वह रोने लगा यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वह रोने लगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? प्रयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या बताइए। तो तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, जो प्रयुक्त वाक्य है इसमें आपका कितने सर्वनाम होते हैं? तो कितने सर्वनाम हो जाएंगे बताइएगा। तो इसमें आपके 3 सर्वनाम हो जाते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका सर्वनाम हो जाएगा कौन, और एक आपका सर्वनाम हो जाता है तो, और एक सर्वनाम हो जाता है आपका मैं। तुम्हारा कोई सर्वनाम नहीं होता, तुम या तू आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो तुम्हारा कोई भी क्या नहीं होता? सर्वनाम नहीं होता। तुम या तू सर्वनाम होते हैं। और बात करते हैं हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या, तो हिंदी में आपके कुल सर्वनामों की संख्या आपको 11 दी गई है। और कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको 6 भागों में बांटा गया है। हिंदी में सर्वनामों को 6 भागों में बांटा गया है, कुल संख्या इनकी 11 होती है। बात करते हैं 6 भाग की, तो पहला हो जाएगा आपका पुरुषवाचक, कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। दूसरा हो जाएगा आपका निजवाचक। तीसरा हो जाएगा आपका निश्चितवाचक, कौन सा हो जाएगा? निश्चितवाचक। चौथा हो जाता है आपका अनिश्चितवाचक। पांचवा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। और छठा हो जाता है संबंधवाचक। तो कितने भागों में बांट दिया गया है? सर्वनाम को आपके 6 भागों में बांट दिया गया है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? जो आपका हिंदी साहित्य है उसका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है, तो किसको माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? हम अकर्मक कहते हैं। और जिस क्रिया का फिर जो फल है वह आपका कर्म पर पड़ रहा है उसे हम सकर्मक कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, संकेत वाचक अव्यय का वाक्य है। तो संकेत वाचक अव्यय का आपका वाक्य कौन सा है? यह गिलास आधा भरा है। तो क्या हो जाएगा? यह गिलास आधा भरा है। तो संकेत ही तो हो रहा है ए विकल्प, यानी ए विकल्प ही इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? यह गिलास आधा भरा है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से सोचिएगा कि क्वेश्चन को गौर से जल्दी गौर से पढ़िएगा। तो किस पर किया जाता है? वर्ण को बिना स्वर से प्रयुक्त करने पर। वर्ण को जब हम बिना स्वर से प्रयुक्त करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? आपका हलंत शब्द आता है। जैसे बात कर लें, एक शब्द होता है आपका शिवम। तो शिवम जो लिखा हुआ है हिंदी के उससे यह आपका गलत लिखा गया है। शिवम में आपका मैं पे हलंत लगता है। तो यहाँ पर जो था शिवम, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? शिवम आपका हो जाता है गलत। और इसमें सही क्या हो जाएगा? तो सही आपका शिवम ऐसे लिखा होता है। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे निधि का पुल्लिंग नदी का पुल्लिंग पूछा है, तो बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के रूप में देते हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। मैं मानता हूं कि आपको भी इसका पता होगा कि नदी का पुल्लिंग क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट में जरूर बता दीजिएगा करो। मैं जब भी तो मानूंगा कि आपको पता है नदी का पुल्लिंग क्या होगा। आप कमेंट में तो बता दें नहीं, प्रत्येक वीडियो में 2 से 3 कमेंट रहते हैं, ज़्यादा कमेंट होते नहीं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जलज शब्द का अर्थ तो बताइएगा। जलज शब्द का अर्थ, तो जल में जन्म लेने वाला, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तो तत्सम शब्द आपको पहचानना है, तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? एला इसमें आपका ए विकल्प की ओर जाने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है मोर का पर्यायवाची। तो मोर का आपका पर्यायवाची क्या हो जाता है? जो मोर का आपका पर्यायवाची होता है सखी आपका मोर का पर्यायवाची होता है, यानी सी विकल्प में आपको मोर का पर्यायवाची दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द आपको पहचानना होगा, इनमें से चारों विकल्पों में से तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा तद्भव शब्द कौन सा हो जाता है? तो मुंह आपका तद्भव शब्द यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग शब्द के पर लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल शब्द का समानार्थी, तो चुनिएगा अतुल शब्द का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तो अतुल शब्द का जो समानार्थी हो जाता है वह आपका अद्वितीय हो जाएगा। क्या? अतुल शब्द का समानार्थी यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम चयन कीजिए। मतलब सही शब्द जो विलोम चुनना है, तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो कनिष्ठ आपका ज्येष्ठ का विलोम हो जाता है, यानी ए विकल्प में आपको ज्येष्ठ का विलोम दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थी। तो कृपण मतलब जो कुछ नहीं देता हो, कंजूस हो, तो विपरीतार्थी कौन हो जाएगा? दाता, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो सर्वनाम और जो आपका सार्वनामिक विशेषण का वाक्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका कैसा समास है? तो नीलकंठ आपका कैसा समास हो जाएगा? तो यह आपका वो सॉरी कैसा शब्द हो जाएगा? तो नीलकंठ आपका यौगिक शब्द हो जाए। बात कर ले जाए तो नीलकंठ में कौन सा आपका समास हो जाएगा? तो नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो बताइएगा उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? वाक्य आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा उपसर्ग रहित शब्द। उपसर्ग रहित शब्द आपको चुनना है, वाक्य आपके सामने शो हो रहे हैं, तो उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना होगा। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? सुखी, ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अध्यापिका में प्रत्यय है, तो अध्यापिका में प्रत्यय क्या है? तो अध्यापिका में प्रत्यय है आपका इका, क्या? इका, यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल आपकी जो उत्तर प्रदेश की क्लास हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन क्लासों को लेकर आ रहे हैं। वो क्लास आपकी 2 से 3 दिन में शुरू होने वाली हैं। तो आप उन क्लासों का सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए, सबसे पहले उन क्लासों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख लोगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो दोहा और जो चौपाई छंद है वह आपके मात्रिक छंद हो जाते हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संधि विच्छेद आपको बताना है। तो संधि विच्छेद इसमें आपका क्या हो जाएगा? सत्य कर्म, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दही में बड़ा, मतलब दही में है जो पड़ा, दही बड़ा, उसका समास आपको बताना होगा। तो दही बड़े में कौन सा समास है? वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी जाते हैं, क्योंकि आपके लगभग 15 मिनट की वीडियो बनानी थी या 37 क्वेश्चनों की, और लगभग 13 मिनट की वीडियो बन गई है। तो बताइएगा दही बड़े में कौन सा समास हो जाएगा? तो दही बड़े में आपका तत्पुरुष समास, ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ने में आपका मुहावरा पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? लज्जित होना, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। उत्थान का विलोम, तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? यत्न आपका पतन, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है आगे आगे पीछे खाई मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई यानी चारों ओर विपत्ति होना, तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंद्र का समानार्थी। तो इंद्र का समानार्थी आपका क्या होता है? इंद्र का समानार्थी इनमें से आपका कोई सा भी नहीं दिया है, तो बता दीजिएगा। इंद्र का एक समानार्थी आपको बताना होगा,
बताइएगा कमेंट बॉक्स में इंद्र का एक समानार्थी कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। भक्तों की सेना जा रही थी, गलत। भक्तों की मंडली जा रही थी, गलत। भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भक्तों की भीड़ जा रही थी, तो डी विकल्प इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध चुनना है। वेदों में 6 अंग होते हैं, 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, तो वेदों के 6 अंग नहीं माने जाते, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जगदीप में कौन सी संधि है, तो जगदीप में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, जगदीप में विसर्ग व्यंजन संधि आपका करेक्ट जवाब होगा। सार्थक खंडन वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। इनमें अव्यय शब्द है, तो अव्यय शब्द कौन से हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके अव्यय शब्द हो जाते हैं। तो अगर मेरे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपका इन 37 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों को आपने सही किया है तो उनको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर हमसे बताने में कोई 1-2 क्वेश्चन बताने में हमसे मिस्टेक हो गई है, गलती से कोई क्वेश्चन गलत बता दीजिएगा है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर हम विचार करेंगे और दोबारा से उन क्वेश्चन को हम रिपीट करा देंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाने के कारण 1-2 क्वेश्चन हमारा आगे पीछे या मिस्टेक हो जाता है, जल्दी जल्दी बनाने वीडियो बनाने के कारण, या थोड़ी बहुत ऐसे मिस्टेक हो जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। और उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास आपके लिए चालू होने वाली है, तो उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर ही करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए मेरे दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास आपको जरूर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी।